Good morning, friends. Welcome to the best year of your life, Standard 12th. आप सोच रहे होंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा. 12th स्टैंडर्ड आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एज वेल एज जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल है. इस साल तुमको रॉयल ट्रीटमेंट मिलने वाला है. तुम्हें किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी. तुम पढ़ाई के लिए जितना समय चाहते हो उतना मिलेगा. उल्टा लोग लुक आफ्टर करेंगे. तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि मार्केट से ये ले आओ, वो ले आओ. इस वक्त तुम्हें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलने वाला है. बस तुम्हें मन लगा के पढ़ना है. बिकॉज 12th स्टैंडर्ड करियर डिफाइनिंग ईयर है. इस साल जो तुम कर लोगे वो तुम्हारी जिंदगी भर की अचीवमेंट बनेगी. मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक 12th स्टैंडर्ड कितना मायने रख सकता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. अराउंड 14 साल पहले की बात है, जब मैं उस वक्त 26 साल का था. हाँ, 26 का नहीं, आई एम सॉरी, 22 साल का था. जब 22 साल का था उस वक्त मेरे लिए रिश्ते विश्ते आना शुरू हो गए थे. तो एक सज्जन ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. मैंने बोला सर मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है. बोले ठीक है, 12th में कितने आए थे? एंड आई वाज रियली शॉक्ड. भाई साहब MBA का भी तो रिजल्ट पूछ सकते थे, लेकिन पूछा ही 12th में कितने आए थे. I had scored 78% in 12th, but I still feel यार 80 आ जाता तो मजा आ जाता. ये 2% का मलाल है ना, जिंदगी भर के लिए रहता है. आप ये मलाल मत भुगतिएगा. आप अगर मेहनत करेंगे तो 80 अबव चले जाएंगे, और अगर 80 अबव चले गए तो अपनी पसंद के कोर्सेज, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी चुनने का मौका मिलेगा. मैं ज्यादा डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो मेहनत आप आज करेंगे वो आने वाले सालों को शेप करेगी. इस साल का आपका रिजल्ट आपके करियर को बनाएगा, आपका कॉलेज चूज करने में हेल्प करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करेगा. और डिग्री के मायने तभी होते हैं जब वो एक रेप्यूटेड कॉलेज, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक. बेटा इस साल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश. अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या पढ़ाना, हम पिछले 11 साल से इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं. बिल्कुल पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन इस साल इंग्लिश का अप्रोच बदल रहा है. आप सबके लिए इंग्लिश एक नए अवतार में आ रहा है. आज तक आप लोगों की जो समझ है वो इंग्लिश के बारे में नैरो है, सिकुड़ी हुई है. आपकी समझ क्या है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, हमें उसमें स्कोर करना है और उससे निकल जाना है. इंग्लिश सिर्फ इतने तक रुकने वाला सब्जेक्ट नहीं है. कभी सोचा है आपने कि 10th स्टैंडर्ड में आपके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स हट गए? मैथ्स, साइंस, SS सब बाय बाय हो गए. ये इंग्लिश क्यों फंसा हुआ है यहां पे? ये इंग्लिश क्यों है आपके सिलेबस में? इसलिए नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आता. इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से आता है. आप पिछले 11 साल से इंग्लिश में ही आंसर्स लिख रहे हैं. तो फिर क्या मकसद है? दो सबसे बड़े मकसद है. सबसे पहला आते हैं काम से बात करते हुए. जो आपके पास टेक्स्ट बुक होता है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्टोरीज है, जो पोएट्री है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज है, मॉरल टीचिंग्स है. एक यूनिट सिर्फ यूनिट नहीं है, वो बहुत कुछ सिखाता है, हमको अच्छा इंसान बनाता है. आपकी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक ले लो, चाहे फिर वो यूनिट नंबर 2 हो, जिसमें बताया गया था कि कैसे एकजुट परिवार मुसीबत का सामना करता है. उसमें हमें फैमिली के वैल्यूज पता चलते हैं. या किसी और भी यूनिट को ले लो, जितने भी यूनिट्स आपने पढ़े उन सब में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मॉरल टीचिंग्स मिली, कुछ अच्छा सीखने को मिला, जिंदगी का कुछ अच्छा सीखने को मिला. कौन भूल सकता है आपके स्नैपशॉट्स का यूनिट? याद है कौन सा? आगा शाहिद वाला, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड. एक दोस्त के जाने का दर्द क्या होता है, अमिताभ घोष से ज्यादा कोई नहीं जानता. तो ये सारी कहानियां हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, ये हमें अच्छा इंसान बनाती हैं. दूसरा, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स, वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं. याद रखिएगा, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में उतर जाइए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता. कई सारी जॉब्स में तो प्रमोशन का बेस ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं. मार्केटिंग हो चाहे सेल्स हो, फाइनेंस हो चाहे एसेट मैनेजमेंट हो,
वो इंसान कामयाब है जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर पकड़ यानी ग्रिप मजबूत है। बेहतरीन एग्जाम्पल दे देता हूं, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बस सिर्फ इतना कि नरेंद्र मोदी जी के कम्युनिकेशन स्किल्स गजब के हैं। जब वो बंदा बात करता है तो हर कोई सुनता है, जब दूसरा व्यक्ति बात करता है तो कोई अटेंशन नहीं देता है। इंग्लिश के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव किया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि एक प्रॉपर जॉब एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, एक लेटर कैसे लिखा जाता है, एक पोएट्री को समझा कैसे जाता है। उसके साथ साथ बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने कई बच्चों को हैरान करके रखा है, ग्रामर। बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन ग्रामर में हालत खराब है, पता ही नहीं चलता। आपने कभी सोचा है कि क्या मुसीबत है, क्या रीजन है? इतने सालों तक सीखने के बावजूद ग्रामर के ऊपर हमारी पकड़ क्यों नहीं बन पा रही? आज आप सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब आपका ग्रामर शुरू हुआ, आज 11 साल बीत चुके हैं और 11 साल के बावजूद ग्रामर पे ग्रिप नहीं हो रही। कुछ तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और वो गलत चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप सबको ग्रामर से नफरत नहीं है, आपको नफरत है रूल्स से। हाँ जी, कोई भी टॉपिक सीखो तो कागज भर भर के रूल्स लिखवाए जाते हैं। आ जाओ बेटा, आज एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हैं, 3 पेज भर के रूल्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखते हैं, 4-5 पेज भर के रूल्स। अरे बाकी सब तो छोड़ो, टेंसेस ने अभी तक जिंदगी जहन्नुम कर रखी है हमारी, हम तंग लगे पड़े हैं। ये टेंसेस का पंगा सॉल्व नहीं हो रहा। रीजन एक ही, हमें रूल्स रटवाए जाते हैं, हमें रूल्स रटवाए जाते हैं, हमें कुछ समझाया नहीं जाता, बस ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसा ही होता है। और तुम भी इतने प्यारे, इतने भोले, इतने अच्छे बच्चे हो, कभी आर्ग्यू ही नहीं करते, कभी टीचर से सवाल ही नहीं करते। याद करो कब पूछा था टीचर से, मैडम एक बार तो बता दो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या होता है, और अगर फर्क नहीं होता है तो करने की जरूरत ही क्या है? इंसान का दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहता है? रीजनिंग। अगर मैं तुम्हें कोई काम करने को कहूं और ये ना बताऊं कि वो काम क्यों करना है तो तुम बेमना सा करोगे, इच्छा से नहीं करोगे। लेकिन मैं तुम्हें उसके पीछे का रीजन बता दूं, तुम डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर पाओगे। और यही चीज हम सीखने वाले हैं। एक मजेदार चीज होने वाली है, इसने बहुत हैरान किया है। हम एक काम करते हैं, हम इसको गायब कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि हमारा ग्रामर बिना रूल्स का होगा तो आप में से कईयों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन करिए बेटा, आने वाले कुछ ही लेक्चर्स में ये पॉइंट मैं आप सबको प्रूव करूंगा कि बिना रूल्स का ग्रामर पॉसिबल है और किया भी जा सकता है। बस आपको कुछ लेक्चर्स के लिए मेरा विश्वास करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए इंग्लिश एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है बेटा, इंग्लिश अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका इंग्लिश के ऊपर ग्रिप अच्छा है तो आपका इकोनॉमिक्स, आपका बीए, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी रिजल्ट इंप्रूव होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसकी पेपर स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इंग्लिश का पेपर बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही 100 मार्क्स का होता है, जो 5 सेक्शंस में बटा है। सेक्शन ए से लेकर ई तक, सेक्शन ए से लेकर ई तक। अब क्या होता है किस किस सेक्शन में, वो भी आपको बता दूं। सेक्शन ए ये टेक्स्ट बेस्ड है, प्रोजेस यानी टेक्सचुअल पार्ट के प्रोजेस आप जो पढ़ते हैं वही। इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी है। सेक्शन बी ये बनता है 2 चीजों से, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर। जो आपकी दूसरी बुक है ना विस्टास, तो ये है फ्लेमिंगो का और ये है फ्लेमिंगो प्लस विस्टास।
सेक्शन सी, ये भाई साहब आ गए आपके ग्रामर। इस सेक्शन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच 4 मार्क का, पंचुएट द पैसेज 2 मार्क का, एरर करेक्शन 4 मार्क का, डू एज डायरेक्टेड 7 मार्क का और इडियम्स 3 मार्क के। तो इस तरह से आपका टोटल 10 मार्क का वेटेज बन जाता है। सेक्शन डी आपके रीडिंग स्किल्स का यूनिट है। सेक्शन डी आपके रीडिंग स्किल्स का यूनिट है। पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स लिखो, पोएट्री पढ़ो, उसके बारे में लिखो। आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आखिर में आता है सेक्शन ई, जो कवर करता है राइटिंग स्किल्स को, यानी आपका लेखन, आपको लिखने का तरीका कितना अच्छे से आता है। यहां पर आपको मिल जाएंगे जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट, एसे या फिर स्पीच। तो इस तरह से आपका पेपर बनता है। हर सेक्शन 20 मार्क का है। एक डिटेल्ड पेपर पैटर्न आप लोगों को मैं पीडीएफ के तौर पे साथ में अटैच करके दे देता हूं। तो इस लेक्चर को जैसे ही आप देखेंगे वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें आप सीख पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 40-20-40। 40% is for text, grammar and रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इस तरह से बनते हैं आपके 100 मार्क्स। अब सबसे बड़ा सवाल, इंग्लिश में मार्क्स कैसे लाए जाए। इंग्लिश में आप अगर 90 स्कोर करना चाहते हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो आपको इन 2 सेक्शन में गजब की मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज ये 2 सेक्शन है जहां पे मार्क्स आपके कोई काट नहीं सकता। अगर आपका रीडिंग राइटिंग स्किल्स परफेक्ट है, अगर आपका ग्रामर परफेक्ट है, माइंड माय फ्रेंड्स, आप 60 on 60 भी ला सकते हैं बोर्ड में। और अगर आप 60 on 60 बोर्ड में ला सकते हैं तो वहां पे 40 में से 30 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से लाया जा सकता है। आप में से कईयों को लगता होगा हमारे इंग्लिश में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। इस साल आप लोग इतना ग्रामर करने वाले हो जितना आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं की है, क्योंकि जितना बड़ी ज्यादा मेहनत होगी, जितनी ज्यादा मेहनत होगी, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। तो लग जाते हैं आज से काम पे। दुनिया भले रुकी हुई है, हमें नहीं रुकना है, क्योंकि बोर्ड्स नहीं रुकने वाले हैं। बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे होंगे, मार्च में। शुरू करते हैं हमारा नया सेशन। आने वाले दिनों में आप लोगों को कई सारे मजेदार वीडियो लेक्चर्स भेजा करूंगा। आज ये मेरा पहला लेक्चर था 12th का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अरे हाँ, सॉरी, मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। ये देखो, तुम लोग भी सोच रहे होंगे यार ये कैसा इंसान है, 20 मिनट से बोले जा रहा है और अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा। 20 मिनट हुए, 15-16 मिनट हुए। हाँ सॉरी, 15-16 मिनट से बोले जा रहा है और अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा है। मेरा नाम है अशोक नेभनानी। आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फॉर द पास्ट 19 ईयर्स। 19 साल से पढ़ा रहा हूं और पिछले 19 साल में कई सारी चीजें इंग्लिश में बदलते हुए देखी। उसमें सबसे मजेदार चीज हमारा बिना रूल्स का ग्रामर है। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचें। इसी शुभकामना के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। थैंक यू।